आज की वीडियो में हम बात करेंगे जियो पेमेंट बैंक के एक ऐसे नए फीचर की जो बैंकिंग और इन्वेस्टिंग दोनों की दुनिया में गेम चेंजर साबित होगा। नाम है सेविंग्स प्रो और इसके जरिए आप अपने सरप्लस पैसे पर पा सकते हैं 6.5% तक का रिटर्न, वो भी बिना रिस्क और बिना एफर्ट के। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन तक सीमित नहीं है। हम डिटेल में समझेंगे कि आप सेविंग प्रो में पैसे कैसे जमा कर सकते हैं, जियो को फायदा क्या होगा, तभी तो जियो फाइनेंस शेयर के बारे में आप समझ सकेंगे। दूसरे जो ट्रेडिशनल बैंक हैं एचडीएफसी, आईसीआईसी, इन सबको नुकसान कैसे होगा और पब्लिक का रिएक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सब मिलकर आने वाले 5 से 10 साल में इंडियन बैंकिंग सिस्टम को बदल के रख देंगे, इसकी गारंटी है। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। अगर आप कैंडलस्टिक, इंडिकेटर, नॉर्मल ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हो तो भैया ये 5 साल पुरानी ट्रेडिंग हो गई, अब इस पे पैसा नहीं बनता है, तभी तो 10 में 9 लोग लॉस में है। अब ट्रेडिंग का तरीका बहुत बदल चुका है। कहाँ स्मार्ट मनी किस तरीके से पैसा कमा रहा है, बोलोगे कैसे? ब्रेकआउट पे आप बाय करते हो, ब्रेकआउट पे वो बेच के पैसा कमाते हैं। ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो बिल्कुल अलग है नॉर्मल ट्रेडिंग से। तो 25 सितंबर से दुर्गा पूजा का महा डिस्काउंट ऑफर फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए हम दे रहे हैं। जो पहले 30 स्टूडेंट हमारे 25 सितंबर की मास्टर क्लास में ज्वाइन करेंगे, जहां पर ये कैंडल नहीं, इंडिकेटर नहीं, ठीक है, नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं, वो अलग दुनिया जो आपने ना देखी है ना सुनी है, वो हम आपको सिखाएंगे। कॉल कीजिए 9708094321 पर। सिर्फ 30 स्टूडेंट लीजिए ऐसा महा ऑफर और ज्वाइन कीजिए, जिससे बिग प्लेयर की तरह ट्रेड कर सके और ट्रेड करके अपने सोच को और स्टॉक मार्केट में सीखते हुए अपने कदम को बढ़ा सके। देखिए, पैसा बैंक में पड़ा क्यों है बेकार, राइट? तो आपने कभी सोचा है कि आपके बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा बैंक को फायदा तो देता ही है, लेकिन आपको कुछ खास रिटर्न नहीं देता है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी जैसे बैंक आपके पैसे को यूज करते हैं कहां? लोन देने में, और उस पर 8 से 12% का इंटरेस्ट कमाते हैं। लेकिन आपको क्या देते हैं? 2.5%, 3.5%। सेविंग अकाउंट में यही तो देते हैं। इसका मतलब आपका पैसा बैंक के लिए काम कर रहा है, आपके लिए नहीं। और यहीं से शुरू होती है जियो पेमेंट बैंक की कहानी। उन्होंने कहा क्यों ना कस्टमर के सरप्लस पैसे को उनके लिए ही काम पे लगा दिया जाए और कस्टमर के चेहरे पे एक स्माइल लाई जाए। लेकिन क्या सच में सिर्फ स्माइल लाई जाए या कहानी भरी है? कहानी भरी है। तो जियो सेविंग्स प्रो है क्या? तो सेविंग्स प्रो एक ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग फीचर है। जब भी आप जियो पेमेंट बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे और वो सरप्लस होगा, तो वो अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा ओवरनाइट म्यूचुअल फंड ग्रोथ प्लान में। तो इसके फीचर क्या है? तो थ्रेशोल्ड मिनिमम 5,000, यानी 5,000 खाते में मिनिमम पड़ा रहेगा और उसके ऊपर जो भी रहेगा वो इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो डेली मैक्सिमम इन्वेस्ट होगा उसकी लिमिट रहेगी 1.5 लाख, यानी आपका पैसा 1.5 लाख के ऊपर है तो एक दिन में 1.5 लाख के ऊपर इन्वेस्ट नहीं होगा। जो रिडम्पशन है वो 90% इंस्टेंट हो जाएगा, लेकिन उसमें लिमिट है 50,000 रुपए तक की। यानी ये रिटेल वालों को पकड़ने की सोच है, इस बात को मैं क्लियर कर दूं, यानी मास को पकड़ना है, क्लास को नहीं। ये फर्क समझ के चलिएगा। बाकी अमाउंट 1 से 2 वर्किंग डे में आपके पास आ जाएंगे। एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है, वापस से आप वीडियो को सुन सकते हैं। सबसे खास बात क्या है? ओवरनाइट म्यूचुअल फंड लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है, मतलब पैसा सेफ रहेगा और लिक्विडिटी भी बनी रहेगी और रिटर्न मिलेगा 6.5% तक का, यानी नॉर्मल सेविंग से डबल से ज्यादा। अब आप कहोगे इसमें चार्जेस या लॉकिंग या कोई हिडन चार्ज जो डर लगता है लोगों को, तो इसमें कोई एंट्री लोड नहीं है, कोई एग्जिट लोड नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। यानी आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। सिर्फ उसकी जो लिमिट था वो मैंने आपको बता दी। फुल कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा और रिटर्न भी मिलते रहेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको मैं पूरा एक स्टोरी के एग्जांपल से बताता हूं कि मान लीजिए राज नाम का एक सैलरीड पर्सन है, उसके अकाउंट में हर महीने सैलरी आने के बाद 20,000 30,000 एक्स्ट्रा पड़ा रहता है। आप लोगों के भी अकाउंट में ऐसा रहता होगा, चाहे वो 5,000 हो या 7,000 हो या 10,000 पड़ा रहता होगा। तो नॉर्मल बैंक में ये पैसा पड़ा रहा तो साल भर में 3% रिटर्न। लेकिन जियो सेविंग प्रो एक्टिव करने पर जैसे ही थ्रेश होल्ड आपने 5,000 का सेट किया, क्योंकि वो 5,000 की लिमिट है, बाकी 25,000, चूंकि 30,000 था तो 5,000 सेट हुआ और बाकी 25,000 अपने आप ओवरनाइट फंड में चला जाएगा। अब साल के अंत में उसका रिटर्न ऑलमोस्ट डबल। और सबसे बड़ी बात, अगर अचानक जरूरत पड़ी तो तुरंत 90% पैसा निकालिए और बाकी 1 से 2 दिन में। करेक्ट है ना? तो अब यहां पर फायदा क्या हुआ? ना बैंक की डिपेंडेंसी, ना ही लो रिटर्न का रिग्रेट कि अरे यार पैसा रह गया।
अब यहां पर जो असली गेम है वो है जियो का इकोसिस्टम। देखिए, जियो सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता है, पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करता है। कैसे? जियो ने टेलीकॉम में चीप डेटा दिया और फिर लोगों को अपने इकोसिस्टम में खींच लिया, और वहां से जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो रिटेल धीरे धीरे एंटरटेनमेंट शॉपिंग में घुस गया। अब वो क्या लेकर आए? वो लेकर आए जियो फाइनेंस, जो लिस्टेड शेयर भी है। वहां से पेमेंट करा रहे हैं, लोन करा रहे हैं, म्यूचुअल फंड करा रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, ब्रोकिंग करा रहे हैं, सब कुछ कवर कर रहे हैं। और सेविंग प्रो इस इकोसिस्टम का एक एंट्री पॉइंट है। जैसे ही कस्टमर जियो बैंक में अकाउंट खोलेगा, वो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस, लोन, ब्रोकरेज, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग, हर चीज के लिए जियो इकोसिस्टम में अपने आप आ जाएगा। यानी जियो सिर्फ आपका पैसा नहीं लेगा, बल्कि आपको धीरे धीरे पूरे फाइनेंशियल जर्नी के लिए अपने इकोसिस्टम में बुला रहा है। आओ आओ आओ, और आप भी दौड़ के जा रहे हैं। अब इससे जियो को फायदा कैसे होगा? देखिए, कस्टमर एक्विजिशन हो जाएगा मुफ्त में। जहां लोगों के पैसे खर्च होते हैं ना, ये मुफ्त में कर लेगा। हाई रिटर्न सुनकर लोग जियो अकाउंट खोलेंगे, डिपॉजिट बेस बढ़ेगा, आइडियल पैसा अब जियो के पास पार्क रहेगा, क्रॉस सेलिंग होगी। जियो एक बार आपको पकड़ ले तो कहेगा इंश्योरेंस ले लो, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो, ब्रोकिंग ले लो, फलना ले लो, चिलना ले लो, सब ले लो। अब डेटा एडवांटेज है, जियो आपके स्पेंडिंग और सेविंग बिहेवियर को सब समझ लेगा और आपको टारगेट प्रोडक्ट देगा, क्योंकि इनके पास सारा डेटा है। तो लॉन्ग टर्म में जियो फाइनेंस सेक्टर वही कर सकता है जो उसने टेलीकॉम सेक्टर में किया, मोनोपोली कंट्रोल। सोचना ध्यान से, ये बहुत गंभीर बात बोली है। अब इससे दूसरे बैंक को नुकसान क्या होगा? जो उनके अकाउंट में जो पैसा जमा होता है, जिसको कासा डिपॉजिट कहते हैं, उस पर चोट लगेगी। लोग कहेंगे अरे भैया क्यों डालें? क्योंकि ट्रेडिशनल बैंक की ताकत ही है चीप डिपॉजिट, सस्ते में जो पैसा लोग डालते हैं। तो अगर लोग जियो में शिफ्ट हुए तो एसबीआई, एचडीएफसी का डिपॉजिट बेस गिरेगा। अब वहां पर म्यूचुअल फंड कंपटीशन, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीएमसी खुद की म्यूचुअल फंड चलाते हैं। अब जियो शॉर्टकट दे रहा है, ऑटो इन्वेस्टमेंट वाया ऐप, इससे इनफ्लो जियो चैनल में जाएगा, राइट? और यंग जनरेशन अब एसबीआई और आईसीआईसी को स्टेटस नहीं मानती है, उनको वो स्टेटस लगता है जो डिजिटल फर्स्ट स्ट्रेटजी को अट्रैक्ट करे, और वो कौन कर रहा है? जियो। और मैंने पहले कहा कि ये जो स्कीम है वो मास के लिए, क्लास के लिए नहीं। अब पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा? धीरे धीरे पहले क्या हो रहा था, एफडी सेविंग में ही तो रहता था ना, अब वो कहेंगे थोड़ा सा हम जियो ट्राई करते हैं। यंग टेक सेवी लोग क्या करेंगे? अरे शिफ्ट करो शिफ्ट करो। मिडिल क्लास डिपॉजिटर क्या कहेगा? थोड़ा सा पैसा चलो डाल के देखते हैं, मजा आएगा। तो फिर तो क्या होगा? माउथ पब्लिसिटी होगी। धीरे धीरे पब्लिक ट्रेडिशनल बैंक पर डिपेंड कम करेगी। आपका क्या विचार है? होगा? आप यूज करोगे? कमेंट में बताना। तो एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख हमेशा पड़ा रहता है, ट्रेडिशनल बैंक 3% का रिटर्न दिया, साल के अंत में सिर्फ 3,000, लेकिन जियो सेविंग प्रो 6.5% का रिटर्न दिया आपको, 6,500, 3,500 एक्स्ट्रा हर साल, वो भी बिना रिस्क के, बिना लॉक-इन के। और 10 साल में ये फर्क 35,000 हो सकता है। यानी मिडिल क्लास के लिए तो काफी बड़ी रकम है, लोअर मिडिल क्लास के लिए काफी बड़ी रकम है। यानी एक पूरी एफडी का इंटरेस्ट सिर्फ स्मार्ट चॉइस से आएगा कि नहीं आएगा? मजा आ रहा है? सोचो, मोटा भाई ने एकदम छक्का लगाया कि नहीं लगाया? तो यानी जियो बैंक अगले 5 साल में इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल फर्स्ट बैंक बन सकता है, और ट्रेडिशनल बैंक को मजबूरी में अपनी सेविंग रेट और डिजिटल ऑफरिंग क्या करनी पड़ेगी? इंप्रूव करनी पड़ेगी, और कस्टमर को विन विन सिचुएशन, ज्यादा रिटर्न, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? तो बैंकिंग सेक्टर में वही होगा जो टेलीकॉम सेक्टर में हुआ था। जियो रिजोल्यूशन, कट रिजोल्यूशन नहीं, जियो रिवोल्यूशन। तो आपका क्या विचार है? कौन कौन इस अकाउंट में खुद को शिफ्ट कर रहा है? कमेंट में बताइएगा। और जियो फाइनेंस के शेयर पर लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद है। ईमानदारी से काम अगर मैनेजमेंट करती है और ऐसे इकोसिस्टम को बढ़ाती है, तो आगे आने वाला 10 साल इन्हीं का है। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, थैंक यू। और हमारे नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट चलते हैं, तो भैया रियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे अपडेट जो आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होते हैं देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हर वीक वीडियो आती है और साथ में लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, जो रखता है आपको दूसरों से आगे। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। 25 वीडियो की फ्री लिस्ट है, जहां पे आपको हम सीखने के लिए 25 वीडियो डाल रखे हैं, जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब आसान करेगा। तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और iOS पे यूज करो और दूसरों को भी बताओ।